मैं जब 3XO लेने गया था तो मेरे इंस्टा के फीड पे कई ऐसे रील आए कि मतलब 3XO अगर थोड़े से ही पानी में जा रही है तो बंद पड़ जा रही है। ब्रेजा नहीं देखी आपने? ब्रेजा थी, लेकिन बात यह है क्योंकि वो बहुत ऐसे लोग मुझे मिले जो वो कह रहे थे कि माइलेज बहुत कम दे रही है पेट्रोल में। अच्छा, वो हाईवे पर भी मुझे वो कह रहे थे कि 15-16 का ही दे रही है। अच्छा, ये आपको लोगों के एक्सपीरियंस से पता चला। ये सर्विसिंग के टाइम पे आप जब दिए तब बता रहे हैं? हाँ। और सर्विसिंग के बाद जब आपको दी जा रही थी गाड़ी तब? हाँ। मतलब आपके जानकारी में ये चीज नहीं लगी थी? नहीं। तो वागार जी, अगर आप ये कार किसी और को रेकमेंड करना चाहेंगे तो क्या मतलब आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, कैसी कार है? हेलो एवरीवन, कार्स ओके इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं Hyundai Venue का ओनरशिप एक्सपीरियंस। इस गाड़ी को लगभग साल भर हो गया है और ये गाड़ी है वागार सांकृत्यायन जी की। तो मैं ओनर का स्वागत करता हूं और अब जानते हैं कि वागार सांकृत्यायन जी का इस गाड़ी के साथ क्या क्या अनुभव रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि यही गाड़ी क्यों, वेन्यू क्यों? देखिए, हमने इस मॉडल में कई तरह की गाड़ियां देखी थी, जैसे 3XO हो गई, पर उसके बाद हमने इससे पहले एक्स्टर का भी सोचा था। अच्छा, लेकिन एक्स्टर से तो एक क्लास ऊपर है। हाँ, लेकिन जैसे एक होता है ना, फैमिली को एक बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। हाँ, तो वो एक्स्टर से कहीं ना कहीं आगे है बॉडी के मामले में। हाँ, तो इस और वजह से लुक्स में भी ज्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से फैमिली भी वेन्यू की तरफ गई। अच्छा। हाँ। और कितने में ये आपको ऑन रोड पड़ी? ये हमको जो है 12,30,000 में ऑन रोड पड़ी। अच्छा, ये वेरिएंट कौन सा है? SX वेरिएंट है। और पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल लिया आपने। और इस गाड़ी को एक साल में लगभग आपने कितना चला लिया? 7,500 किलोमीटर। अच्छा, फिर तो मतलब मॉडरेट ही रनिंग रही है, बहुत ज्यादा रनिंग हाई नहीं रही है। तो इस हिसाब से आपने अच्छा डिसीजन लिया कि आपने डीजल नहीं लिया, नहीं तो फिर उसकी रनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उसमें यूरिया या DEF इन सब का भी प्रॉब्लम आता है फिर चल करके। चलिए, ये तो चीज़ अच्छी है। तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर मैं 1 से 10 के बीच में पूछूं आपसे कि कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ओवरऑल, तो फिर आप क्या रेटिंग देंगे? देखिए, इस सेगमेंट में जो प्राइस है उसके हिसाब से तो ये गाड़ी बेस्ट है। ठीक है। उसकी वजह क्या है, ये पूरी तरह फैमिली कार है। ठीक है। अगर आप घर में 5 लोग हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट कार है। पहली बात, इसमें बहुत दिक्कतें मैंने अभी तक कहीं यूट्यूब पे देखी, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। मैं जब 3XO लेने गया था तो मेरे इंस्टा के फीड पे कई ऐसे रील आए कि मतलब 3XO अगर थोड़े से ही पानी में जा रही है तो बंद पड़ जा रही है। अच्छा, मैंने आज तक इसको लेकर कोई ऐसी रील नहीं देखी या वीडियो नहीं देखा। मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट इसका आप मुझे दिखाए किसी भी रील में। अच्छा, और क्या कोई और गाड़ी भी आप सोच रहे थे 3XO या उसके अलावा कोई और? भाई बता, 3XO मैंने देखी, फिर एक्स्टर देखी थी, फिर वेन्यू। अच्छा, ब्रेजा नहीं देखी आपने? ब्रेजा थी, लेकिन बात यह है क्योंकि वो बहुत ऐसे लोग मुझे मिले जो वो कह रहे थे कि माइलेज बहुत कम दे रही है पेट्रोल में। अच्छा, वो हाईवे पर भी मुझे वो कह रहे थे कि 15-16 का ही दे रही है। अच्छा, ये आपको लोगों के एक्सपीरियंस से पता चला। हाँ, क्योंकि उसमें पेट्रोल इंजन ही है ना, सिर्फ डीजल का ऑप्शन भी नहीं है उसमें। इसमें तो कम से कम डीजल का ऑप्शन भी है। और उसमें एक और चीज है कि पावर भी हल्की सी ज्यादा है। 101 bhp प्रोड्यूस कर रही है, ये उतना नहीं प्रोड्यूस कर रही है, 82 के आसपास है ये। तो चलिए, उस हिसाब से तो फिर ठीक है। तो आपने 3XO, अच्छा 3XO का पेट्रोल क्यों नहीं आप सोच रहे थे? बहुत लोगों ने ये भी बताया कि महिंद्रा का पेट्रोल इंजन उतना अच्छा नहीं होता जितना उनका डीजल इंजन अच्छा होता है। बहुत सही बात। ठीक है, यही वजह थी। रिलायबिलिटी के हिसाब से आपने इस गाड़ी को चुनना ज्यादा अच्छा समझा। चलिए, ठीक है। तो अभी तक आपने इस गाड़ी को सबसे ज्यादा कहाँ पे चलाया? सिटी में ज्यादा चलाया या हाईवे पे ज्यादा चलाया? सिटी में ज्यादा चलाई है। अच्छा, सिटी रनिंग आपकी ज्यादा है, हाईवे कम है। हाँ। अच्छा, तो सिटी में चला करके आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ इस गाड़ी से? यही कि अगर AC बंद रहेगा तो बहुत अच्छा माइलेज देगी। अच्छा, और वैसे AC के साथ ये कितना माइलेज दे रही है? 13 का, 14 का। AC के साथ ये सिटी में 13-14 का माइलेज दे रही है। और अगर आप इससे सिटी में भी परफॉर्मेंस निकलवाएंगे तो ये फिर 8 या 9 का देगी। हाँ, वो तो ऑब्वियस हो जाता है कि बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करेंगे तो एवरेज कम हो जाता है। मतलब आपके चलाने में 13-14 का इसने AC के साथ माइलेज दिया। मतलब आपकी ड्राइविंग स्टाइल सही है, अच्छी चल रही है, आप बहुत पुश नहीं करते हैं गाड़ी को। हाईवे पे आप लेकर के गए इसको तो लंबी दूरी पे या कुछ शॉर्ट डिस्टेंस? हाँ, मैक्सिमम मेरा 300 किलोमीटर का रहा। अच्छा, तो उसने मतलब 21 से 22 का माइलेज इसने दिया।
और ये एसी ऑन था? हाँ, एसी ऑन था पूरे टाइम? पूरे टाइम। तो 21-22 का माइलेज काफी अच्छा। अच्छा, आपने एमआईडी के थ्रू देखा, चेक किया, या टैंक टू टैंक आपने टेस्ट किया? एमआईडी के थ्रू। अच्छा, एमआईडी के थ्रू आपने चेक किया। हाँ। तो टैंक टू टैंक में हल्का मतलब काफी एक्यूरेट तो है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, वो तो मतलब मैं मान करके चलूं कि ओवरऑल इसने 19-20 का भी माइलेज निकाल करके दे दिया है। दे दिया है। फिर तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छा माइलेज मिला है। मतलब पॉकेट फ्रेंडली कार है एक हिसाब से। हमने कई बार जब ठंड में हाँ। जब इसको बहुत दूर ले गए विदाउट एसी, तो इसने 27 या 28 का ही माइलेज दिया। ये एमआईडी पे शो हो रहा था। हाँ, तो मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 23-24 का तो दे ही दी होगी विदाउट एसी आराम से। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और इस हिसाब से पेट्रोल गाड़ियों में ये पॉकेट फ्रेंडली कार रह रही है। ये मतलब ये मिडिल क्लास के लिए समझ लीजिए बेस्ट कार है मेरे हिसाब से। 3XO भी मुझे लगता है इतना अच्छा माइलेज नहीं देगी आपको जी, बल्कि सिटी में मुझे लगता है वो और ज्यादा ही तेल खाएगी, इससे ज्यादा तेल खाएगी। जी, पेट्रोल में तो डेफिनेटली वो ज्यादा ही तेल खाएगी। चलिए ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या पॉजिटिव्स लगे, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव्स भी आपको क्या क्या लगे। कहीं ना कहीं लुक्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है। जो इससे पहले हुंडई वेन्यू बनाती थी, जो इसने ग्रिल चेंज किए हैं, वो एक अलग और कारों से एक पूरी अलग तरह की मतलब परफॉर्मेंस दिखने में लगती है। और आपको और क्या क्या अच्छा लगा इसमें, और क्या क्या पॉजिटिव्स लगे चलाते टाइम, आपको क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में? पॉजिटिव बहुत सारे हैं। एक बार हम आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस करवाते हैं, आप भी देखिए ठीक है कार की क्या वैल्यू है। तो आप मुझे चलाने देंगे ये गाड़ी? हाँ। तो आगार जी, हमें बताइए कि आपको इस गाड़ी का इंजन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जैसे मतलब अगर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो कहीं अभी तक ऐसा कोई फील नहीं आया कि गाड़ी कहीं फंस के चल रही हो या गाड़ी के पास इतना पावर नहीं है कि गाड़ी निकल ना पाए। बल्कि मैं बहुत जगहों पे जहाँ थोड़े पहाड़ी इलाके हैं वहां भी गया। अच्छा। बट कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में। तो मतलब आपके हिसाब से गाड़ी में पर्याप्त पावर है इंजन में? हाँ। इंजन अच्छी खासी पावर देता है। हाँ। कहीं पे स्ट्रेस करता हुआ लगा हो इंजन, ऐसा कुछ फीलिंग कभी? कहीं भी नहीं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। गाड़ी का नॉइज कैंसलेशन भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप अभी शीशा डाउन करेंगे, नॉइज इंसुलेशन, हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो बाहर की आवाजें अंदर आती हैं, वो वाली चीज। NVH लेवल्स में आप कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है। अच्छा, हाँ, ये तो चीज है। ये मैंने Hyundai की गाड़ियों में मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं इसको तो बता ही रहा हूँ, जब मैंने क्रेटा एक बार टेस्ट ड्राइव ली थी, उसमें मुझे बहुत जबरदस्त नॉइज इंसुलेशन मिला था। तो वो बढ़िया चीज है। हाँ, अच्छा पॉइंट आपने बताया। और साथ में मुझे ये बताइए कि आपको सस्पेंशंस कैसे लगे इसके? अच्छा, और एक और चीज, 2 टर्म में आप मुझे बताइएगा। पहला ये कि जब गाड़ी आप चला रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आप कभी एज पैसेंजर इस गाड़ी में बैठे हैं तो भी। जैसे मैं अब यहाँ अगर बैठा हूँ ना, तो मुझे बहुत कंफर्ट है। मुझे कोई हेडेक नहीं है, कार अपनी चल रही है। और फिर उसके बाद मतलब कंफर्ट है कार में। अगर आप 4 लोग हो, कोई बहुत बड़ी दूरी कवर कर रहे हो आप, तो आप बहुत कंफर्टेबली आप कवर कर लोगे, आपको थकावट नहीं होगी। मतलब आप पीछे बैठे हुए हैं तो आपको, अभी जैसे हम लोग खराब थोड़े रास्ते पे चल रहे थे, तो भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। आप आराम से इस गाड़ी में लंबी दूरियां पीछे बैठ करके एज पैसेंजर भी कवर कर सकते हैं जी। और पीछे जो स्पेस है वो कैसा लगा आपको? आपकी कभी फैमिली बैठी और क्या कभी स्पेस की कोई कमी हुई, ऐसा कुछ फील? फिलहाल मैं मतलब लॉन्ग ट्रिप पे गया हूँ, तो हम 4 गए थे, लेकिन कभी आज तक ऐसा कोई फील तो नहीं हुआ कि हम कोई सामान हमें यहाँ रखना पड़ रहा हो पीछे के बजाय। तो मतलब 4 से 5 बैग तो आ जाते हैं। अच्छा, ये बूट की आप बात बता रहे हैं। मैं सीट की बात जैसे पूछ रहा था, जैसे सीट में जब लोग बैठे हो या कभी गाड़ी फुल हुई हो, तो क्या उन्हें ऐसा लगा कि बैठने में कोई स्पेस की समस्या है? नहीं। या कमी हो रही हो? नहीं। ऐसे 4 लोग अगर पतले पतले हैं, हाँ, तो फिर आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। हाँ। हैवी है तो फिर 3 ही। अच्छा, हैवी है तो फिर पीछे वाली सीट पर 3? हाँ। अच्छा, मैं पूरी गाड़ी में सोचने लगा कि 4 लोग आप कह रहे हैं। नहीं, मैं पूरी गाड़ी की बात कर रहा था, मैं ट्रिप को लेके 4 लोग बैठ सकते हैं, जैसे 2 आगे हो गए, हाँ, 2 पीछे हो गए। हाँ, ऐसा मैं ड्राइवर को लेके बता रहा था। ओके, तो ड्राइवर को लेकर के आप कह रहे हैं कि 4 लोग आराम से बैठ करके। अच्छा, मान लीजिए 5 हो गए तो, और पीछे कोई हैवी पैसेंजर बैठ गया तो क्या? वाले को सिर्फ यही दिक्कत होगी कि अड़सा रहेगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा स्पेस की कमी हो सकती है अगर हैवी लोग हो गए तो। हाँ, पावर की कमी आपको कहीं दिख रही है? नहीं, मुझे पावर की कमी कोई मुझे फील नहीं हो रही है। और मैं जैसे मेरी भी ड्राइविंग स्टाइल बहुत रिलैक्स्ड है, मैं भी बहुत आराम से चलाने वाला हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पावर की कोई दिक्कत हो रही हो। वो जो बहुत भगाने वाले होते हैं लोग, उनको लगता है
जो एंथुजियास्ट होते हैं गाड़ी चलाने में, उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ पावर की कमी, और उनको लग सकता है वेन्यू में जो पेट्रोल इंजन है उनको लग सकता है। लेकिन जो रिलैक्स ड्राइविंग वाला होगा, जैसे आप चलाते हैं, आपकी ड्राइविंग स्टाइल आपने बताई, तो उसको पावर की कभी कोई कमी फील नहीं होगी, कभी नहीं। और मुझे फिर ये बताइए कि इसका जो गियर बॉक्स है क्या वो स्मूथ है? आपको कभी गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम? कभी नहीं। और इसमें आई थिंक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। हाँ, तो उसमें भी आपको असिस्ट होता होगा काफी चीजें, रिवर्स करने में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कभी कभी एक इशू होता है, बैक गियर कभी भी फंस जाता है, फिर जब मैं क्लच लेके उसको करता हूँ जी, तब फिर वो बैक गियर लगता है। हाँ, ये चीज कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ये मारुति और Hyundai, ये दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, दोनों कंपनीज की गाड़ी में, ये मैंने सुना है और पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हाँ। ओके, तो एक हिसाब से गियर बॉक्स स्मूथ है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम जो कभी कभी गाड़ी फंसती है। लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो कंपनीज का होगा कुछ। हाँ, वो क्लच दबा करके दोबारा वो किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसमें कभी गियर फंस जाए तो ये फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना। ये जैसे अगर कहीं आप माउंटेन पे जा रहे हैं, हाँ, तो फिर कहीं अगर वहाँ गियर फंसेगा तो फिर आपको दिक्कतें को सामना करना पड़ सकता है। जी, सही कह रहे हैं आप। और हैंडलिंग में कैसी रही है गाड़ी? मतलब अगर आप कॉर्नर जैसे कट करते हैं या कहीं आपको तेज 100-150 की स्पीड में भी इसको आराम से कट, मतलब कोई बहुत ऐसा कार के अंदर फील नहीं होता है कि बहुत बड़ा कर्व हम कट कर रहे हैं, अगर हम स्पीड में है तब भी। मतलब स्टेबल रहती है। हाँ। हाईवे पे आप तेज स्पीड में भी चले हैं, हाँ, तो उसमें भी स्टेबल रही है। हाँ। और सिटी में तो ऑब्वियसली वो तो स्टेबल रहेगी। हाँ। ठीक है, चलिए, ये सारे आपने पॉजिटिव्स तो बता ही दिए। क्या कुछ नेगेटिव इसका आप बताएंगे? कुछ आपको लगा अब तक के आपके सफर में इस गाड़ी के साथ? नेगेटिव में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सामने की तरफ भी सेंसर देने चाहिए थे, पार्किंग सेंसर। हाँ। और तो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता कि बहुत खराब है इस सेगमेंट में। मुझे सब इसका बढ़िया ही लगा। बल्कि इसका एसी भी ऐसा है कि मतलब अगर बहुत गर्मी है, आपने 24 पे करके फिर आपने फैन स्पीड तेज कर दी। इसमें तो ऑटो एसी है? नहीं, ऑटो है, ठीक है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। तो फिर मतलब कार बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब गर्मी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी में? नहीं, मतलब आराम से अच्छा खासा कूलिंग कर देता है एसी। हाँ। पर अभी आप अगर वॉइस असिस्टेंट पे आप क्लिक कीजिए एक बार, ओपन सनरूफ, ओपनिंग द सनरूफ, जैसे यहाँ पे हमारा सनरूफ खुल गया। बढ़िया है, आप तो मतलब यूज करते रहते हैं इस फीचर्स को। जी। फिर ऐसे आप फिर प्रेस करेंगे क्लोज सनरूफ, क्लोजिंग द सनरूफ, देखिए सनरूफ जो है क्लोज हो गया। लेकिन शेड्स को मैनुअली क्लोज करना पड़ता है ना? हाँ, ये एक चीज है। ओपन तो ये कर देगा, लेकिन शेड्स को क्लोज मैनुअली करना पड़ता है। हाँ। चलिए, सही है, अच्छी बात है कि आप अवेयर है फीचर से और आप यूज करते रहते हैं। और इसमें एक अच्छी बात और है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको बैक कैमरा ऑन करना है, तो बगल में आपको दिया हुआ है ऑप्शन। अच्छा, बटन दिया हुआ है, तो वो हाईवे पे बहुत मदद करता है। हाँ, साथ में SOS के भी फीचर्स दिए हुए हैं Hyundai ने इसमें। ये भी अच्छी बात है। और सेफ्टी के भी मामले में ये गाड़ी अच्छी है। हाँ, 6 एयरबैग इसमें आते हैं। हाँ, ABS भी है, EBD भी है, ESP भी है। और इसमें वो भी फीचर है, अगर आपको आइडिया हो इस बारे में, हिल होल्ड असिस्ट एक फीचर होता है कि आप जैसे पहाड़ पर हैं, तो उसमें क्या होता है कि कार पीछे नहीं जाती। हाँ, 1-2 सेकंड के लिए कार वहीं रुक जाएगी। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ब्रेक लगा करके रोकना पड़ रहा है और फिर आपको थोड़ी देर बाद मूव करना है, तो कार पीछे नहीं जाएगी। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे अभी याद आया है। हाँ, बताइए। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छा, SX वेरिएंट है, इसमें भी क्रूज कंट्रोल नहीं है? तो फिर क्रूज कंट्रोल है किसमें, कौन से वेरिएंट में? ये शायद टर्बो वेरिएंट में, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ। बट जो मुझे नॉलेज है वो टर्बो वेरिएंट में है इनके। अच्छा, मतलब आई थिंक SX ऑप्शनल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उसमें भी क्रूज कंट्रोल है। ओके, SX में इन्होंने क्रूज कंट्रोल नहीं दिया। अच्छा, क्रूज कंट्रोल की आपको कहीं जरूरत पड़ी ऐसा? फिलहाल लॉन्ग ट्रिप में तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही है, हाईवेज पे। हाँ, कि रास्ता खाली है, बट तब भी पैर हमारा पैडल पर ही है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं हमें सहूलियत होती है अगर क्रूज कंट्रोल होता तो। जी, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। तो Hyundai इस चीज को फ्यूचर में इम्प्रूव कर ही सकती है कि एटलीस्ट आई थिंक ये सेकंड टॉप मॉडल है। SX ऑप्शनल सबसे टॉप आता है और फिर ये SX से सेकंड टॉप है, तो इसमें भी दिया जा सकता है क्रूज कंट्रोल। और ऑलमोस्ट आपने बताया इसका ऑन रोड प्राइस 12,30,000, तो उस प्राइस पॉइंट में तो एटलीस्ट आना चाहिए था। चलिए, ठीक है।
और कोई नेगेटिव पॉइंट इसका आपको लगा? कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। अच्छा, क्या कभी इसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम आई कि रैटलिंग इश्यूज आए हों? जैसे रैटलिंग मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कभी आप सड़क पर चल रहे हों या इतना टाइम आपको हो गया है 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए, तो पार्ट्स जो होते हैं स्पेशली प्लास्टिक के पार्ट्स वो ढीले होकर के खड़खड़ाने लगते हैं। ऐसी कोई आवाज या ऐसा कोई इशू अभी तक? वो मेरे साथ जब हुआ था कम से कम 10 से 11 महीने बीत गए। हाँ। फिर अभी जल्दी होने शुरू हुए थे। हाँ। तो फिर मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी, तो फिर अभी सब बढ़िया है। मतलब ऐसा कोई खास इशू नहीं है, वो सही हो गया अपने आप? हाँ। अच्छा, सर्विसिंग आपने बात की, सर्विसिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर्विसिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत खराब था हमारा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहली बार ही दिया और बहुत सारी गलतियां अब उनके जो काम करने वाले थे उनकी गलती थी या पूरा BR Hyundai ये ऐसा था, मुझे नहीं पता। बट ऐसे हमारे कार के पीछे जो एक लाइट होती है, नंबर प्लेट लाइट, हाँ, नंबर प्लेट की लाइट, वो पता नहीं कैसे टूटी हुई थी। फिर 1-2 स्क्रैच हमारे कार में आगे लगे हुए थे। ये तो सर्विसिंग के टाइम पे आप जब दिए तब बता रहे हैं? हाँ। और सर्विसिंग के बाद जब आपको दी जा रही थी गाड़ी तब? हाँ। मतलब आपके जानकारी में ये चीज नहीं लगी थी? नहीं, क्योंकि हमने फोटोज क्लिक की थी तो हमने उनको बताया, तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको रिजॉल्व करवाएंगे। तो वो इशू रिजॉल्व हुए? हाँ, हुए। अच्छा, लेकिन मतलब जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा खराब हो ही गया। हाँ। तो आगार जी, अगर आप ये कार किसी और को रेकमेंड करना चाहेंगे तो क्या, मतलब आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? कैसी कार है ये? अगर आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं जी, तो फिर ये बेस्ट है। बट वहीं अगर आप सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं, मतलब आप अभी मैरिड नहीं हैं, फिर आपको बहुत ट्रिप करनी है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप कोई और कार सिलेक्शन कीजिए। मतलब फैमिली के हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगर आप कीन ड्राइवर है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट है, तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। नहीं, फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो में अपना ओपिनियन दिया। और आगे भी अगर आपके पास कोई कार आए तो हमें ज़रूर याद करिएगा, उसका भी ओनरशिप हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और साथ में ही अगर इस गाड़ी को आप जब तक भी रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में भी इसका कभी हम लोग रिव्यू कर लिया जाएगा, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस बता दिया जाएगा दर्शकों को। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और आप में से अगर किसी के पास Hyundai Venue हो या इसके कंपटीशन या सेगमेंट की कोई गाड़ी हो, उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।